हेलो एवरीवन, दिस साइड लेखपाल आर्या। आई होप यू ऑल आर गुड गाइज। अभी मैं आया हूँ गांव, उत्तराखंड आया हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपनी एक पुरानी लाइफ यानी कि जो लाइफ मैंने जिस लाइफ को मैं जी के बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ, अपनी पुरानी चीज़ें आपके सामने शेयर करूँ। ठीक है, तो ब्लॉग एंड तक देखे ना, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिनके बाद आपको बिलीव हो जाएगा कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा पास्ट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट इस ब्लॉग का मेरा मेन मोटिव यही है। सो ब्लॉग एंड देखना सारे लोग। सो पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने घर से। ये मेरा घर है गाँव का। ठीक है, उत्तराखंड के एक जैती के पास में एक छोटा सा गाँव है रनक, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा घर है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, ऊपर से पत्थरों की छत है एंड नीचे लकड़ी का पूरा। ठीक है, एंड ये मेरे चाचा जी का घर है। पीछे से लेंटर वाला जो घर है वो चाचा जी का घर है। ठीक है, एंड मैं आपको दिखाता हूँ, सारा घर है। ठीक है, एंड यहाँ पे गैस वगैरह तो रहती है, बट ज़्यादातर हम लोग चूल्हा प्रेफर करते हैं कि चूल्हे का बना खाना थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हम लोग ये वाला चूल्हा प्रेफर करते हैं एंड वो वाला चूल्हा तो एक जगह पे रहता है, बट ये जो है इसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इसके पास हैंडल रहते हैं। ठीक है, एंड ये हमारा डॉगी है। ठीक है, डॉगी हाथ दे। डॉगी हाथ नहीं दे रहा है, डॉगी हाथ नहीं दे रहा, पागल डॉगी हमारा है, एकदम बेहिसाब बेसुरा डॉगी है हमारा। ठीक है, तो गाइज अभी टाइम है सनसेट का, तो आप देख पा रहे हो सनसेट हो रहा है। एंड ये हमारे खेत वगैरह है, मतलब जो पापा जी है वो 4 भाई हैं, मतलब 4 भाई थे, अभी तो चारों की डेथ हो चुकी है। तो जो ये पूरा एरिया है ये सब पापा चाचा लोग, मतलब हम सब लोगों का ही है। ठीक है, एंड ये हमारा नींबू का पेड़ है, आप देख सकते हो इसमें नींबू लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे आसपास का एरिया है। अब ये देख पा रहे हो तो हल्दी के पेड़ है। आप जो हल्दी खाते हो ना घर पे, वो हल्दी रॉ, उसका जो रॉ फॉर्म है वो ये है। जस्ट अभी मैंने निकाली, ये हल्दी रॉ फॉर्म है इसका, रॉ टाइप। ये हल्दी के पेड़ है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है ना छोटे वाले टमाटर हैं, शायद आपने बहुत कम देखे होंगे, या शायद देखे हो या ना देखे हो, आई डोंट नो, बट ये छोटे वाले टमाटर रहते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे छोटे वाले टमाटर देख रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये हमारा केले का पेड़। ठीक है, इसके साथ में एक नया पेड़ निकल रहा है। ये टोटली एरिया है, मतलब पूरा का पूरा जो एरिया है वो जंगल का एरिया है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ठीक है, एंड जंगल के बीच में बसा हुआ है हमारा गांव। ठीक है, तो ये पूरा अपना एरिया है, ये सारा जो खेत वाला एरिया है ये अपना एरिया है। एंड ये सामने आप देख पा रहे हो ये वाला पेड़ अमरूद का पेड़ है एंड एक तिमिल का पेड़ है। तो आगे आगे मैं चीज़ें आपको दिखाता जाता हूँ, आप देखते रहना, ब्लॉग में एंड तक रखना। सो गाइस हमारा डॉगी जो है वो काफ़ी खेल कूद कर रहा है। डॉगी डॉगी पागल है गाइस, खांसी हो रही काफ़ी। ये हमारा डॉगी भाग गया, डॉगी। सो मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, आप बने रहना मेरे ब्लॉग में एंड तक रहना। ठीक है, उसके बाद अगर आगे निकले सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारे केले की एक और पेड़ है, इस पे केले भी लगे हुए ऊपर, देख पा रहे आप। आई होप आप देख रहे होंगे, सारे लोगों को दिख रहा है। मैं एक बार बैक कैमरे से दिखा दूँ, यह केले, ये केले के बहुत सारे पेड़, ये फूल वगैरह है यहाँ पे। ये पुरानी वाली हमारे पानी की टंकी है, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं, देख पा रहे। और यह आड़ू का पेड़, यहाँ पे सारे फूल्स वगैरह है यहाँ पे, और हमारे केले के पेड़। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें। ये है लाई, जो आप मार्केट से खरीदते हो, ये है मिर्च,
ये मिर्ची के पौधे, ये मिर्ची लाल हो रही है, ठीक है। तो हम लोग ये सारा सब कुछ घर में ही हमारा होता है। यह लहसुन के पेड़ आप देख पा रहे हो, यह लहसुन के पेड़, ठीक है। एंड ये है अंगूर का पेड़, जो मैंने आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 4 से 5 साल पहले, जब मैं आई थिंक 10th में या 12th में था, तब मैंने अंगूर का पेड़ लगाया हुआ था। तो जब से अंगूर आए तब से मैं एक बार भी घर पे नहीं था। जब से इस पे फल आने लगे तब से घर पे ही नहीं हूँ, ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये अंगूर का पेड़ मेरे हरेले के दिन पे लगाया था, आज मुझे याद है। बट आज इतना बड़ा हो गया, काफ़ी अंगूर ये देने भी लग गया, ठीक है। एंड ये है छोटे नींबू, छोटे वाले नींबू होते हैं ना, उसका पेड़ है। आप दिखाता हूँ, ये देखो, ये छोटा वाला नींबू एकदम प्योर फॉर्म में, ठीक है। एंड ये है धनिया, जिसे आप 5 रुपये का मार्केट से खरीद के लेके आती हो, ठीक है। तो सारा सब कुछ हमारे घर पे होता है। और यहाँ पे है मूली, आप देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है आपको? आपको नहीं दिख रहा होगा, आप दिख रहा होगा। ये है मूली, ठीक है। और ये है माल्टा का पेड़, ठीक है। ये सामने अमरूद का पेड़। तो आपको थोड़ा सा, ये है हमारा अनार का पेड़। किस चीज़ का पेड़? अनार का पेड़ है, अनार। ये अमरूद का पेड़ है तो कट गया, आई डोंट नो क्यों कट गया। और ये है खट्टे वाले अनार का पेड़। ये जो पेड़ है हमारा खट्टे वाले अनार का पेड़ है, इसमें खट्टे वाले अनार आते हैं। एंड ये है घास के, जब घास का एक सीज़न आता है, घास के सीज़न को दूसरे सीज़न तक रिस्टोर करने के लिए ये वाली टेक्निक अपनाई जाती है हमारे पास। घास को सुखा के किसी पेड़ के सहारे उसको बांध दिया जाता है। लेट मी शो यू। तो इस तरीके से इसको बांधा जाता है, आप देख पा रहे होंगे ये। ये सब घास को रिस्टोर किया है, मतलब स्टोर किया है, सॉरी, अब तक मैं रिस्टोर बोल रहा था, घास को स्टोर किया है। इंग्लिश अपनी थोड़ा सा कमज़ोर है। सो गाइज, ये वो वाला खेत है जिसमें हम बचपन में, मेरे हाथ भी गंदे हो रहे, जिसमें हम बचपन में मैं और मेरे भाई और मेरे गांव के 1-2 दोस्त क्रिकेट खेला करते थे। एक बहुत ही बड़ा खेत है, आप देख पा रहे हो पूरा मेरे चारों तरफ। ये बहुत बड़ा सा खेत है, इसमें हम क्रिकेट खेला करते थे, ठीक है। एंड अक्सर हमारी बॉल, वहाँ पे बाउंड्री है, बाउंड्री से उस तरफ चली जाती थी, तो उस तरफ चली जाती तो बॉल खो जाती थी, मिलती नहीं थी। उस टाइम पे 18 रुपये की स्टम्पर की बॉल आती थी। स्टम्पर, आई थिंक अगर आपको क्रिकेट का अगर शौक होगा तो आपने खेला होगा स्टम्पर की बॉल से। 18 रुपये की आती थी, वो हमें बहुत महंगी लगती थी, हम परचेज़ करके लाते थे। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, आपको देख रहे हैं, ये पत्थर है, इस पत्थर को खड़ा करते थे, ये हमारा स्टंप होता था और वो उसका पीछे का साइड होता था। तो ये पत्थर अभी भी इसलिए यहाँ पे है, क्योंकि ये अभी भी यहाँ पे इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि जब धान, इस खेत में धान उगाया जाता है, तो धान के पेड़ों से जो धान के दाने अलग किए जाते हैं ना, उसको इस पत्थर पे पटक के अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पुरानी थी, ठीक है। एंड ये सामने आप देख पा रहे होंगे बड़ा सा पेड़, ये बड़ा सा नहीं, छोटा सा पेड़ ये वाला है, ठीक है। ये वाला पेड़, ये अमरूद का पेड़ है। एंड ऊपर आप पहाड़ी ऊपर चोटी देख पा रहे हो, आई थिंक अभी आपको दिख नहीं रही होगी, लेट मी शो यू। हाँ, ऊपर जो चोटी दिख रही है ना, पूरा जंगल ऊपर आपको दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। ऊपर जो चोटी दिख रही है, तो उसके दूसरी तरफ ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर है टोटल, यहाँ से वहाँ तक। तो उधर हमारा प्राइमरी स्कूल है। एंड प्राइमरी स्कूल के आधा किलोमीटर ऊपर हमारा मतलब सेकेंडरी स्कूल, यानी कि जो इंटर कॉलेज बोलते हैं, जहाँ 12th तक की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे वो वाला कॉलेज है 6 to 12 तक, ठीक है। एंड अगर बात करूँ तो ये अपना पूरा इलाका है, मतलब टोटली पूरा रॉ इलाका, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ तो जब 7th क्लास में था मैं, तब पहली बार यहाँ पे लाइट आई, तो लगा लो उससे पहले यहाँ पे मिट्टी के तेल से, मतलब ग्लास की शीशी में, जो ग्लास बॉटल होती है ना, ग्लास की, कांच की बॉटल, उस बॉटल में मिट्टी का तेल डाल के हम लोग उसका जलाने का एक बनता है, ठीक है, वो बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप सारे लोगों को दिखाना चाह रहा था, ठीक है। अभी कुछ और चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये तो अपना था, ये मतलब जो जहाँ पे हम लोग रहते थे वो एरिया था, ठीक है। बट कुछ टाइम ऐसा भी था जहाँ पे हमने ना कुछ अलग चीज़ें करी, मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। सो
आप मेरे साथ बने रहो। ये रास्ते थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है तो दिक्कत हो रही। अभी मेरे पैर में कांटा भी चुभ गया था तो खून बह रहा था पैर से काफ़ी। तो आगे लेके जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सारी की सारी चीज़ें। एंड एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी चीज़, ठीक है। तो ये है ऊपर देख रहे हो, ये है आंवले का पेड़। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आंवला दिख रहा है आपको? आंवला दिख रहा है, ये है आंवले का पेड़। एंड ये है रामबास। क्या है? रामबास। यानी रामबास की एक खास बात ये है कि बचपन में हमारे दोस्त लोग होते थे या कोई भी मतलब कुछ लोग होते हैं ना, आप जानते हो गांव में शरारती लोग, वो क्या करते थे, इसका कांटा तोड़ के कांटे से, इस पर कांटे हैं ना, बहुत तेज कांटे हैं, बड़े नुकीले कांटे से यहाँ पे ना लड़की और अपना नाम लिख के जाते थे। जो लवर से लोग होते हैं ना, बचपन वाले लवर, ठीक है, तो इस पर अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिख देते थे। तो आपको दिखाता हूँ मैं, बचपन की थोड़ा सा मेमोरीज कुछ अलग ही होती है, कुछ डिफरेंट होती हैं। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि यार इस ब्लॉग के थ्रू ना बस जस्ट आपके दिमाग में ये चीज़ डालना चाह रहा हूँ कि यार आज अगर मैनेजर हूँ, ठीक है, ये पहाड़ी रास्ते हैं, जिन पहाड़ी रास्ते पे हम पैदल चला करते थे, आज भी मैं पैदल ही चल रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे रोड ना एकदम घर घर तक नहीं है। शहर में जैसा कि होता है ना, रोड घर घर तक होती है, ये रास्ते हमारे, ये जंगल है, ठीक है। एंड आपको देखिएगा, रात को आप जाओगे, रात को आप यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। सो गाइस, ये हमारी टैंकी है एंड ये अपना गाँव। गाँव में आप ज़्यादातर देखोगे जो घर है वो पत्थर के बने हुए हैं। गाँव को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि काफ़ी पेड़ है, ठीक है। ये हमारे खेत है, मतलब हमारे खेत नहीं है, यहाँ पे हम बहुत बड़े फील्ड है, बहुत बड़े बड़े खेत है, बट यहाँ पे जो हम लोग खेती करते थे वहाँ पे हमारे खुद के खेत नहीं है। हमारे खुद के खेत उधर ही है जहाँ पे मैंने आपको पूरा पहले दिखाया। तो यहाँ पे जो खेत है यहाँ पे भी हमने काम किया। एंड यहाँ पे एक चीज़ होती थी कि जिसका ज़मीन का जो मालिक होता था, तो जितना भी अनाज हम उगाते थे, आधा अनाज उसके मालिक को देते थे हम। तो वहाँ पे भी हमने खेती करी। अभी तो बंद कर दिया, 10 से मैनेजर बना तो हम लोगों ने उधर सब बंद कर दिया। एंड उधर आपको एक दिख रहा होगा, आपको उधर खेतें दिख रही है, खेती नदी किनारे, तो नदी किनारे जो खेत दिख रहे हैं वहाँ पर भी हमने खेती करी है। जब मैं 9 साल का था तब से मैं उन खेतों में मैंने हल चलाया हुआ है। 9 साल का जब मैं था, छोटा सा बच्चा था, तब मैंने उन खेतों पे हल चलाया हुआ है, ठीक है। आज मुझे वो सारी चीज़ें याद है। एंड वहाँ पे एक पीला सा आपको पत्थर दिख रहा होगा, आई थिंक मैं वहाँ पे आपको एक पीला सा पत्थर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये सनसेट का टाइम है, ऑलरेडी सनसेट हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे जो खेत थे उन खेतों पे हमने रोपाई होती थी। एंड अगर बात करूँ तो रोपाई के बाद 2013 में बाढ़ आई। आपने पता नहीं केदारनाथ का आपने सीन देखा होगा, ठीक है। जो केदारनाथ का सीन हुआ वहाँ पे भी सामने भी खेत है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये भी खेत थे, उधर भी खेत थे। बट जब 2013 में बाढ़ आई तो बाढ़ के बाद ये सारी चीज़ें, खेत वगैरह सारे बंजर पड़ गए, क्योंकि उसके बाद फिर इन पर दोबारा से खेती करना, रोपाई कर पाना, सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। ये हमारी बचपन की एक फेवरेट जगह है, यहाँ पे हम बोलते थे पन्नावती बोलते थे, यहाँ पे हम लोग नहाने जाते थे बचपन में। तो अपन का इलाका है। एंड यहाँ हमारी मेन मार्केट है। 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, सामने पहाड़ी की चोटी पे आप दिख रहे हैं वाइट रेडिएट के लिए, वहाँ मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे। तो पहले हमारी मेन मार्केट उधर ही होती थी, अब भी मेन मार्केट उधर ही है। मतलब कि वहाँ से इतना सब कुछ पैदल चल के हम लोग, आपको ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं क्लियर दिखाने के लिए, ये इसका नेचुरल व्यू है, क्या ये नेचुरल व्यू है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे पुल है, जामुन के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ के पास पुल है। एंड हम यहाँ से जाते थे, ठीक है, निकलते थे ऐसे निकलते हुए ऊपर जो टॉप पे है, टॉप पे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे। हमारी मेन मार्केट भी उधर ही है, जैती उधर है। एंड इधर हम सामने, फिर वहाँ से नीचे आके, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये पूरा रास्ता आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, जो रास्ता दिख रहा है। ये नदी में उतरते ऊपर चढ़ाई से, नदी में उतरते, एंड नदी में उतरने के बाद ऊपर दोबारा से इतनी चढ़ाई आप देख रहे हो, ठीक है, कितनी चढ़ाई, बहुत ज़्यादा चढ़ाई, ठीक है। ये हमारी जो नदी है उसे पनार नदी बोलते हैं, इधर वाली नदी को टिकरगढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से इतनी चढ़ाई चढ़ के इससे ऊपर है हमारा
इसके ऊपर है हमारा घर, ठीक है। एंड ये हमारा छोटा सा गांव, जिस गांव में ऑलमोस्ट 18 से 20 परिवार है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। आपको एक दो घर छोटा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेड़ है, ठीक है। पहाड़ की वैसा नहीं है कि बड़े बड़े पहाड़ पर्वत और बहुत सारे पेड़। सो थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ आपको तो वापस, ठीक है, अपने घर की तरफ। तो आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला आपको, ठीक है। एंड मैं यार इस ब्लॉग के थ्रू मेरा यही था कि मैं अपनी पुरानी लाइफ को थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँ, अपनी पुरानी चीज़ों को आपको दिखाऊँ, क्योंकि क्या पता हम अभी यहाँ पे हैं या अभी हम पहाड़ में हैं, या मैं पहाड़ आया हूँ कि 2 साल बाद मैं कहीं और हूँ, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें ना रिकॉर्डेड रहनी चाहिए, है कि नहीं। मैं भी आप सब लोगों से भी ये कहूँगा कि अपनी लाइफ को ना डॉक्यूमेंट करो, आप सारे के सारे लोग। तो हम यहाँ से निकलते हैं। आई डोंट नो मैं कैसे निकलूँगा यहाँ से, अगर ये गिर गया तो यहाँ से यार मरने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, क्योंकि पूरे के पूरा कांटे। सॉरी गाइस, जस्ट वेट अ सेकंड। कांटों से एकदम बच गया मैं। तो ये हमारा वो वाला एरिया है, घर की सबसे नीचे की साइड वाला। गाइस पहाड़ों में चलने में ना सांसें बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, ठीक है। ये जंगल है, बहुत घना जंगल था पहले, बट आप देख पा रहे होंगे अभी काफ़ी पेड़ टूट गए, क्योंकि थोड़ा सा लीसा वैसा लगा, तो लीसे से थोड़ा सा पेड़ वगैरह अक्सर सूख जाया करते हैं। ये चीड़ के पेड़ हैं, जो कोलतार की वो बनती ना, आप सड़कों पे आप देखते हो डामर होता है, तो डामर ना इससे लीसा निकाला जाता है, इन पेड़ों से लीसा निकाल के डामर बनाया जाता है। एंड ये है च्यूर का पेड़, इसे हम लोग च्यूर बोलते हैं। आई डोंट नो कि यार इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बट लोकल लैंग्वेज में हम इसे च्यूर बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे फल लगते हैं, एंड उनसे एक दूध टाइप का एक निकलता है, आप क्या बोलो, दूध टाइप का पदार्थ निकलता है। पदार्थ को इंग्लिश में सब्सटेंस बोलते हैं ना, वही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्रिकेट की पिच बनाई थी, ये वाले खेत में। ये अपने खेत हैं जिन पे गेहूँ, धान और गेहूँ, चावल, मडुआ, ज्वार, बाजरा सारी चीज़ें उगती है, ठीक है। यहाँ पे खेत। एंड ये हमारा बांस का पेड़, ठीक है। ये बांस का पेड़ पिताजी ने लगाया था आज से कितने साल पहले, आज से आई थिंक इसको हो गए हैं ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो गए। तो ना होता क्या था कि जब पापा ने बांस का पेड़ लगाया हुआ था, ठीक है, पहले यहाँ पे लगाया हुआ था, यहाँ पे लगाया हुआ था बांस का पेड़, ठीक है। उसके बाद उखाड़ के वहाँ पे लगाया, ठीक है। बट जब ना स्टार्टिंग में क्या चीज़, एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता था, इसके पेड़ की कहानी बताया था। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि ये बांस का जो पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को ना जंगल में आग लग जाती है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, पूरा का पूरा जंगल है, ठीक है। तो पीछे सनसेट हो रहा है, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है कि नहीं। तो जंगल में जब आग लग जाती थी तो पापा लोग बोलते थे कि यार उसके वहाँ पे पानी डाल के आओ, या उसके आसपास की आग बुझा के आओ, ताकि बांस का पेड़ जल ना जाए। क्या बांस का पेड़ जल ना जाए, इसको प्रोटेक्ट करना होता था जब ये छोटा था, ठीक है। बट अगर आज बात करो ना, आप पेड़ देख पा रहे होंगे, ये टहनी देख पा रहे हो, लेट मी शो यू, ठीक है। ये पेड़ टूट के इसके बीच में आ चुका है, ये पेड़ टूट के इसके बीच में आ चुका है, ये वाला पेड़ आप देख पा रहे हो इसके बीच में, लेकिन बांस के पेड़ को कुछ नहीं हो। तो यार एक टाइम ऐसा होता है ना, जब किसी की भी जर्नी स्टार्ट होती, चाहे पौधों की हो, हमारी ज़िंदगी में होती है कि एक टाइम पे ना हमें नर्चर करने की ज़रूरत होती है, हमें खुद को नर्चर करने की ज़रूरत होती है। या हम बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में एक टाइम ऐसा होता है ना कि हमें खुद को नर्चर करने की ज़रूरत होती है, खुद को संभालने की ज़रूरत होती है। जो लोग हमारे साथ स्टार्ट करते हैं उन लोगों को नर्चर करने की ज़रूरत होती है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब इतने बड़े बड़े पेड़ भी आके गिर जाए ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यार सारे लोगों को एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में ना पापा भी हमें भेजते थे कि आप बांस के पेड़ के आसपास की आग बुझा दो। क्यों? क्योंकि ये पीछे जंगल है, जंगल में अक्सर आग लग जाती थी, तो बोलते थे कि बांस के पेड़ नहीं जलना चाहिए। लेकिन आज वो पेड़ ऐसा हो चुका है, चाहे कितनी भीषण आग लगे तो ये पेड़ कम जलेगा। अगर इतनी भीषण आग तो लगती नहीं है, लेकिन अगर इस जंगल में आग लगे तो ये बांस का पेड़ पहली चीज़ तो नहीं जलेगा, एंड दूसरी चीज़ के ऊपर बड़ा पेड़ गिर के आ गया। एक बार बैक कैमरे करके आपको दिखाता हूँ। ये पेड़ जो है, ठीक है, एक गिरा है, टूट के गिरा है,
एंड ये इसके बांस के पेड़ के बांस की टहनी के बीचों बीच से गुजरा हुआ है, ठीक है। देख सकते हो बांस की टहनी के बीचों बीच आया, लेकिन आज पेड़ को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यार यही एक मैसेज है इस बांस के पेड़ से कि एक टाइम था जिसे हम प्रोटेक्ट करते थे, आज वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये हमारा डॉगी कम डॉगी इज एक्साइटेड। हाउ इज द जोश डॉगी, हाउ इज द जोश? हाथ दे दे, कम हाथ दे। गुड बोल रहा है साला, ये हरामी कुत्ता है हमारा, हरामी कुत्ता। चल भाग भाग। आजा गाइस, हमारा डॉगी है, डॉगी। हाउ द जोश गाइस, इसका जोश बड़ा हाई है। हाउ द जोश, ये है इसका जोश है सुपर एकदम डुपर हाई। डॉगी हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ गाइस, डॉगी का जोश है एकदम सुपर डुपर हाई। डॉगी भाग। सो गाइस, ब्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो ये है जामुन का पेड़, ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये जामुन का पेड़ है। इस पर हम अक्सर जामुन खाया करते थे, ठीक है। मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, शायद आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है नहीं हो बहुत सारी चीज़ें, बट मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड एक बचपन की मुझे मेमोरी याद आ गई, आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक दिन की बात है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ना हल जोता था। एंड उस टाइम पे मेरे पास में पापा नहीं थे। पापा ने बोला था मैं कहीं जा रहा हूँ काम करने के लिए, तू हल चलाना। एंड यही वो खेत था, इतना बड़ा खेत और मैं अकेला हल चलाने वाला। एंड यहाँ पर था इतना, मैंने आधा खेत जोता था। एंड आधा खेत जोतने के बाद मेरा हल का जो नीचे का, आई थिंक आप समझोगे, उसको नहीं समझोगे, ठीक है। हल के नीचे ना एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, इस तरह का नुकीला टुकड़ा होता है, उसके ऊपर लोहे के रॉड, वो और हल अलग अलग हो गया। बैल एकदम बैठे हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि यार ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ मैं। तो उस दिन समझ में आई थी कि यार अकेली चीज़ें करना ना बड़ी बात होती है, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग, चलो आगे ही इंग्लिश नहीं बोलता, ठीक है। एंड ये है बेड़ू का पेड़। आप बोलते हैं ना कि बेड़ू पाको बारू मासा, नारायण कैफल पाको चैता मेरी छैला। ये पहाड़ी गाना है, बेड़ू पाको बारू मासा, ठीक है। इस पे फल लगते हैं, बहुत प्यारे प्यारे फल लगते हैं। बेड़ू का पेड़ है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको? एक छोटा सा दाना दिख रहा होगा, आई थिंक, हाँ छोटा सा दाना दिख रहा है ना। तो ये होता है बेड़ू, काफ़ी टेस्टी होता है, मतलब कि काफ़ी स्वीट सा है, इसका टेस्ट काफ़ी स्वीट होता है।